नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, लोग कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सन्नाटा अगर कहीं होता है तो वो है श्मशान घाट। दिन में जहां लोग अंतिम विदाई देने आते हैं, वहीं रात होते ही वहां सिर्फ हवा नहीं चलती, कुछ और भी चलता है। आज की कहानी एक ऐसे चौकीदार की है जिसने पैसों के लिए श्मशान घाट की नौकरी तो कर ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ड्यूटी सिर्फ जिंदा लोगों की नहीं, बल्कि उन लोगों की भी होगी जो इस दुनिया से जा चुके हैं। अगर आपका दिल मजबूत है तो हेडफोन लगा लीजिए, लाइट थोड़ी धीमी कर दीजिए और शुरू करते हैं। मेरा नाम रघुवीर है। साल 2023 की बात है। मैं असम के गुवाहाटी में नौकरी की तलाश कर रहा था। कई महीनों तक काम नहीं मिला, घर की हालत खराब थी। एक दिन मेरे दोस्त ने बताया कि शहर के बाहर पुराने श्मशान घाट में रात के चौकीदार की जरूरत है। तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन कोई भी वहां ज्यादा दिन टिक नहीं पाता था। मुझे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने बिना कुछ सोचे नौकरी स्वीकार कर ली। पहली रात शाम के 7 बजे मैं श्मशान पहुंचा। चारों तरफ ऊंचे पेड़, पुरानी चिताएं, राख और दूर से बहती नदी की आवाज। मेरे साथ वहां एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम हरिदास काका था। उन्होंने जाते जाते मुझसे सिर्फ एक बात कही, रात के 2 बजे अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। मैंने हंसकर कहा, काका, यहां कौन आएगा? उन्होंने मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। करीब 1:45 बजे पूरा श्मशान एकदम शांत हो गया, यहां तक कि कुत्तों के भौंकने की आवाज भी बंद हो गई। मैंने घड़ी देखी, ठीक 2 बजने वाले थे। तभी दूर एक बुझी हुई चिता के पास मुझे एक सफेद कपड़े में कोई बैठा दिखाई दिया। मैंने सोचा शायद कोई गरीब आदमी होगा। मैं टॉर्च लेकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे मैं पास गया वो आकृति धुएं की तरह गायब हो गई। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं वापस अपनी कुर्सी पर आ गया। ठीक 2 बजे अचानक किसी ने बहुत धीरे से मेरा नाम लिया, रघुवीर। आवाज बिल्कुल मेरी मां जैसी थी। मैं चौंक गया। मां तो गांव में थी। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर दोबारा आवाज आई, बेटा इधर आ। मेरे कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ने लगे। तभी मुझे हरिदास काका की बात याद आई। मैं वहीं रुक गया। कुछ ही सेकंड बाद आवाज बंद हो गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। तीसरी रात मैंने देखा श्मशान के बीचों बीच एक चिता अपने आप जलने लगी। वहां कोई नहीं था, न कोई लकड़ी रख रहा था, न कोई मंत्र पढ़ रहा था, फिर भी आग जल रही थी। मैं डरते हुए पास गया। आग के अंदर मुझे एक बूढ़े आदमी का चेहरा दिखाई दिया। उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। मैं चीखता हुआ पीछे भागा। सुबह मैंने हरिदास काका को सब बताया। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तुमने उसे देख लिया? मैंने पूछा, किसे? उन्होंने कहा, यहां कई साल पहले एक चौकीदार था जिसकी मौत यहीं ड्यूटी करते समय हो गई थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी हर नए चौकीदार की परीक्षा लेती है। मैंने उसी दिन नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन उस रात मेरी आखिरी ड्यूटी थी। मैंने सोचा बस एक रात और, फिर कभी यहां नहीं आऊंगा। रात के ठीक 2 बजे श्मशान में तेज हवा चलने लगी। सभी पेड़ एक साथ हिलने लगे, राख हवा में उड़ने लगी। तभी मेरे सामने एक साथ कई परछाइयां दिखाई देने लगी। कुछ बूढ़े, कुछ बच्चे, कुछ औरतें, सब सफेद कपड़ों में, और सबकी नजरें सिर्फ मुझ पर थीं। फिर उनमें से एक आदमी आगे आया। उसका चेहरा जला हुआ था। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, आज तू जाएगा। इतना सुनते ही मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। मैं भागने लगा, लेकिन श्मशान का मुख्य गेट अपने आप बंद हो गया। मैं पूरी ताकत से गेट पीटता रहा। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने डरते डरते पीछे देखा। वो हरिदास काका थे। उन्होंने मेरी कलाई पकड़ी और जोर से बोले, आंखें बंद करो और पीछे मत देखना। मैंने वैसा ही किया। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोली, सुबह हो चुकी थी। श्मशान बिल्कुल खाली था, लेकिन
हरिदास काका कहीं नहीं थे। मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, हरिदास? अरे बेटा, हरिदास काका को मरे हुए तो 5 साल हो चुके हैं। उस दिन के बाद मैंने कभी श्मशान घाट की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन आज भी जब रात के ठीक 2 बजे मेरी आंख खुलती है तो मुझे वही आवाज़ सुनाई देती है, रघुवीर ड्यूटी पर नहीं आओगे? और मैं आज भी उस आवाज का जवाब नहीं देता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई डरावनी या रहस्यमयी कहानी है तो हमें feelsmedia@gmail.com पर भेजिए। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। शुभ रात्रि, और याद रखिए, अगर कभी आधी रात को किसी श्मशान घाट के पास से गुजरना पड़े और कोई आपका नाम लेकर बुलाए तो चाहे वो आवाज कितनी भी अपने जैसी क्यों ना लगे, पीछे मुड़कर कभी मत देखिएगा।